नमस्कार। आए बहार बन के इस सरजमी पे आप, आए बहार बन के इस सरजमी पे आप, हर सिमत है बहार मुकद्दर की बात है। रह रह के खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियां, होठों पे बार बार मुकद्दर की बात है। और आज सचमुच मुकद्दर की बात है कि मैं आज यहाँ देवशील मंच पर हूँ, जो कि आप जानते हैं एक संकल्प के रूप में है। देवशील मंच हमारे लिए सिर्फ मंच नहीं, बल्कि एक घर है, एक अपने आप को अभिव्यक्त करने का मंच है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस मंच को समर्पित किया है माता पिता के नाम। और कहते हैं ना कि उसका क्या कर सकेंगी हवाएं, जिसके साथ है बुजुर्गों की सदाएं। तो आज आप सभी का इस मंच पर हृदय से स्वागत है। आज हम सब बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं इस पल की, जब हमारे बीच में एक खास मेहमान जुड़ने वाली है इस मंच से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय श्वेता सिंह उमा जी की। हम सब बहुत आतुर हैं उनसे मिलने के लिए। नमस्कार। श्वेता जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवशील मंच से, अपनों के बीच में अपनी बात कहने के लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगा जब आपके बारे में और ज्यादा जाना और ज्यादा पढ़ा। मैं आप ही की चार पंक्तियों से आपको बुला रही हूँ कि कुछ दिए अब जला के देखेंगे, कुछ दिए अब जला के देखेंगे, हौसले फिर हवा के देखेंगे, खामोशी वो समझ नहीं पाते, हालत दिल सुना के देखेंगे। तो आज हालत दिल सुनाने की बात है, हालत दिल सुनाने की रात है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका राखी जी। पहले तो जी देवशील जी को और रश्मि जी को बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। इसके पहले भी उन्होंने 1-2 प्रोग्राम के लिए बुलाया था, बस कुछ व्यस्तता जी के कारण और ट्रैवलिंग के कारण मैं जुड़ नहीं पाई थी, तो आज जी। मौका भी है, दस्तूर भी है, उनका इतना प्यार है, उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है, तो आज मैं जुड़ी हूँ और आप जो आदेश करेंगे, जैसा सुनना चाहेंगे, मैं बिल्कुल आप सबको सुनाऊँगी। तो आज आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताना है अपने दर्शकों को, अपने साथियों को। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ना आज का आगाज एक शानदार गजल के साथ किया जाए, क्योंकि खास तौर पे गजल गायकी आपकी, आपका गजलें कहने का तरीका, सब कुछ बहुत लुभाता है। तो क्यों ना आज के शाम की शुरुआत उसी से की जाए। बिल्कुल, ज़रूर राखी जी। मैं आपके थ्रू जो भी दर्शक जुड़े हैं, अनिता जी को देख रही हूँ, अलका जी को देख रही हूँ, सबको नमस्कार करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और आपको अपनी एक गज़ल से जोड़ती हूँ। कहती हूँ कि आप शामिल हैं जां निसारों में, आप शामिल हैं जां निसारों में, कैसे गिन लेती मैं हज़ारों में। आप क्या बात शामिल है। हैं जां निसारों में, कैसे गिन लेती मैं हज़ारों में। देखिए किस पे वो नज़र उठे, देखिए किस पे वो नजर उठे, मुंतजिर हम भी हैं कतारों में, मुंतजिर क्या हम बात भी है। हैं कतारों में। और कहती हूँ कि लफ्ज में राजे दिल ना आ जाए, लफ्ज में राजे दिल ना आ जाए, दिल की बातें करो इशारों में, दिल की बातें करो इशारों में। और रुख हवा का अगर मुआफिक हो, रुख हवा का अगर मुआफिक हो, कश्ती पहुंचेगी फिर किनारों पर, कश्ती पहुंचेगी फिर किनारों पर। और कहती हूँ कि सोचती हूँ कि ए दिले नादा, सोचती हूँ कि ए दिले नादा, कैसे शामिल हो बुर्दबारों में, कैसे शामिल वाह। हो बुर्दबारों में। बहुत शुक्रिया। और कहती हूँ कि क्या इतना नमकीन क्यों है ये पानी, इतना नमकीन क्यों है ये पानी, किसके आंसू हैं आबशारों में, किसके आंसू ओह, हैं आबशारों में। तेरे दर पे हुजूम हाजिर है, उस खुदा को उस ईश्वर के लिए कहती हूँ, तेरे दर पे हुजूम हाजिर है, कुछ सुकून बाट बेकरारों में, कुछ सुकून बाट बेकरारों में। ए मेरे चांद तू कहाँ है अब, ए मेरे चांद तू कहाँ है अब, कहकशा उतरी है बहारों में, कहकशा उतरी है बहारों में। और मक्ते का शेर है कि मुझको कमतर नहीं समझना तू,
मुझको कमतर नहीं समझना तुम, ये उमा भी है शहसवारों में, ये उमा क्या भी है बात है, शहसवारों में, आप शामिल हैं जानिसारों में, कैसे गिन लेती मैं हजारों। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। आपकी कहन बहुत ही हम सबको अच्छी लगती है। बहुत सुना है आपको और आज रूबरू होने का पहली बार मौका मिला है। जो हमसे दर्शक जुड़े हुए हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगी कुछ चीज़ें श्वेता सिंह जी के बारे में कि आप क्या नहीं है। सोचिए कि एक स्त्री जो है वो कितने रूपों में अपने आप को रूपायित कर सकती है, अलग-अलग क्षेत्रों में भी, वो भी बेस्ट। ऐसा नहीं कि कोई समझौता कर रहे हैं, हर तरह से अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वो ये मानती भी हैं कि सारे रिश्तों को निभाते हुए भी एक औरत जो है वो अपने सपनों को बखूबी अंजाम दे सकती है और सच में आप रोल मॉडल हैं उसके लिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि आप फैशन डिजाइनर हैं, आप कवित्री हैं, आप शायरा हैं, आपने अभी सुना, आप मूर्तिकार हैं, स्टाइलिस्ट हैं, फ्लोरिसिस्ट हैं, रेडियो जॉकी भी हैं। आपका एक बहुत ही प्रसिद्ध शो है रेडियो पर, दिल से रे, जिसमें फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम होता है और जी। लगभग 28 सालों से श्वेता जी जो है वो मॉस्को में रह रही हैं। वहीं से अपने देश को याद कर रही हैं और देश के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। कहते हैं ना कि अगर हम चाहें तो कहीं से भी अपने जज़्बातों को अमली जामा पहना सकते हैं। मुझे एक सबसे अच्छी बात लगी थी कि आप वहाँ रहकर वहाँ के बच्चों में हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान की जो भाषा है, उसको पहुँचाने का बड़ा सुंदर काम कर रही हैं। तो ये सब लोग बाहर रहते हैं, बहुत लोग बाहर रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें सबके दिमाग में नहीं आती हैं कि हम अपने देश की संस्कृति को भी इन तक पहुँचाएँ या अपनी भाषा को और समृद्ध करें और उसका विस्तार करें। तो पहले तो मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहती हूँ और मुझे आप ये बताइए कि जो बच्चों को आप अपनी भाषा सिखाने का या अपनी संस्कृति पहुँचाने का काम कर रही हैं, वो कब से कर रही हैं? ये सिलसिला एक्चुअली ऐसे शुरू हुआ था कि यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज में बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाती है और हिंदी का जो उनका लाइब्रेरी का कलेक्शन है वो ही पुराने प्रेमचंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर तक ही सीमित था। तो नए जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं उन तक नहीं पहुंचती थी। तो एक दो बार जब मेरा वॉइस ऑफ मॉस्को का प्रोग्राम हुआ था तो मैंने उन यूनिवर्सिटी के बच्चों को जोड़ा था। तो वो बच्चे जब जुड़े और उन्होंने नए नए साहित्यकारों को सुना तो फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप मुझे नए नए जितने भी साहित्यकार जो अच्छा लिखते हैं आप हमारे बच्चों तक पहुंचाइए। फिर मैंने वो बीड़ा उठाया कि जब मैं इंडिया जाती थी वहां से नए नए साहित्यकार जिनकी रचनाएं थोड़ी मतलब समझ एक होता है ना कि बहुत भाषा में बहुत ज्यादा इतना भारी होता है कि लोग जल्दी समझ नहीं हाँ, पाते, तो थोड़े हल्के कठिनाई, बहुत क्लिष्टता ना हो। जी। क्योंकि ये रशियन बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने चुन-चुन के ऐसे साहित्य उन तक पहुँचाया और वो मैं हमेशा करती हूँ। जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मेरा टारगेट होता है कि वहाँ से जितना हो सकता है साहित्य कलेक्ट करूँ और लाके यहाँ के बच्चों को यहाँ की लाइब्रेरी तक पहुँचाऊँ, यहाँ के प्रोफ़ेसर्स तक पहुँचाऊँ। तो ये काम मुझे अच्छा लगता है और वो पूछते भी हैं ये किसकी रचना है, ये कहाँ से है? तो मतलब एक तरीके से मेरा जो ये ब्रिज बनाने का काम हो रहा है तो ये दिल के बहुत करीब है और मैं सोच रही हूँ इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि साहित्य हमारा हिंदुस्तानी साहित्य वो उर्दू हो, हिंदी हो या फिर मैथिली हो या फिर किसी भी भाषा में हो, वो जो कविता है उसको यहाँ तक पहुँचना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग इस चीज़ को बहुत वैल्यू करते हैं। यहाँ के लोग साहित्य को हुँ। बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। तो बस एक छोटी-सी कोशिश रहती है कि रशियन बच्चों तक हिंदी साहित्य पहुँचाऊँ। क्या बात है और आपके इतने अच्छा कार्य जो आप कर रही हैं, मुझे एक शेर मेरा एक शेर ज़हन में आया कि अच्छे बशर की आइए तारीफ़ हम करें, अच्छे बशर की आइए तारीफ़ हम करें, मेरा नहीं है सिर्फ़ ये हम सब का काम है। तो बिल्कुल सही। हम सबका ये काम है कि इस तरह के कार्यों को करना चाहिए और जो कर रहे हैं उनकी सराहना भी बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। श्वेता जी, मैंने जब आपका पूरा परिचय देखा, तो बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित हुई और निश्चित तौर पे हमारे दर्शक भी बहुत प्रभावित होंगे। जैसे मैं आपको बता दूँ कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है फैशन डिज़ाइनिंग में भी किया है और इतिहास में भी किया है। डिप्लोमा किया है रूस से ही स्कल्पचर और मॉडलिंग का। रशियन लैंग्वेज में पुष्किन यूनिवर्सिटी मॉस्को से आपने किया है। साथ में आप कविता, गज़ल, शायरी के साथ-साथ छंद भी लिखती हैं, रुबाइयाँ लिखती हैं और लेख भी लिखती हैं। और मैंने देखा कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों से आप जुड़ी हुई हैं। आपकी रचनाएँ प्रकाशित भी होती हैं और आप स्वयं भी उन रचनाओं को कहती हैं। एक और चीज़ कि द क्रिएटिव पैराडाइज़ कि आप सीईओ हैं
और मॉस्को में मनोरंजन और साहित्य मंच के लिए वॉइस ऑफ मॉस्को जो है उसकी प्रेसिडेंट हैं आप। तो जी, इतने सारे कार्य अभी और भी चीज़ें हैं जो हम धीरे-धीरे खुलासा करेंगे। इतने सारे काम कर रही हैं आप। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ख़ास तौर पे जो महिला बहनें हैं, उनको ये चीज़ बताएँ। मैंने अक्सर सुना है, कुछ कहते हैं कि हम थक जाते हैं, इतना ही है, घर में बहुत काम होता है करने को। तो लोग ऐसा ना समझे कि हम लोग अगर ये कर रहे हैं तो हम घर में काम नहीं करते या अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं। आपका तो जो मूल मंत्र भी है कि हम अपने सारे रिश्तों को निभाते हुए भी अपने काम करते हैं। तो जी, मैं अपने चाहती हूँ कि संस्कृति को। आप वो प्रेरणा के रूप में उनको कुछ ऐसी बात कहें जो उनके दिल तक पहुँचे और वो भी प्रेरित हों कि हम एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, हर कोई कैपेबल है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। वो हमारे पास हमेशा बहाना हमेशा रेडी रहता है, तो आप उस बहाने के चक्कर में ना पड़े। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और आप जहाँ तक नारी की बात कर रहे हैं, नारी से बड़ी शक्ति तो कुछ हो ही नहीं सकती है। अगर वो अपनी शक्ति को पहचान ले, तो फिर वो बहुत कुछ कर सकती हो और करती हैं सारी नारी जो भी घर में हाउसवाइफ़ भी है, उनका मल्टीटास्क आप देख लीजिए। वो किसी भी तरीके से जो बाहर काम करते हैं पुरुष से, उससे कम नहीं आँका जा सकता है। तो आप घर से बाहर भी निकल के जो सपने हैं, जो आपके मन में ख्वाब हैं, उनको जीने की कोशिश करें। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब आपके पास समय होता है, तो बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि अब समय निकल गया, समय कभी नहीं निकलता है। इट्स नेवर टू लेट। जब जागो तभी सवेरा। तो जो भी बिल्कुल आपके सही। सपने हैं, जो जीना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सपने बहुत बड़े हो, छोटे सपने भी हो तो उसको भी अगर जीना चाहें तो बहुत खुशी से जिया जा सकता है, एक पुरज़ोर ज़िंदगी जी सकती है। तो उसी के लिए बिल्कुल। मैंने एक नज़्म लिखी थी अगर आप बोले तो उसी को इरशाद, मद्देनज़र इरशाद। रखते हुए कि जी, मतलब वक़्त की कीमत क्या होती है, उस पे लिखा था कि तुम्हारे जी। सीने में, दिल के पास एक छोटा-सा वक़्त का सुराख है। तुम्हारे क्या बात! सीने में, दिल के पास एक छोटा-सा वक़्त का सुराख है, जहाँ से कतरा-कतरा खामोशी से टपकती जा रही ज़िंदगी की आग है। आहिस्ता-आहिस्ता तुम कम हुए जा रहे। बेफ़िक्री में बैठे क्या गुनगुना रहे? कल के इंतजार में हाथों से आज को गवा रहे। इस लम्हे को जी लो, आंखों से पी लो, जल्द ही ये बीता हुआ कल हो जाएगा। इसे आगोश में जकड़ो, मजबूती से पकड़ो, पता नहीं कब ये गुजरा हुआ पल हो जाएगा। जिंदगी की रेस में खुदा सबको बराबर का मौका देता है। ऊपर वाले के इशारे को जो समझ ले वही सबसे समझदार है। जो जागा वो जिंदगी की रेस में भागा, जो सोया उसने इसकी अहमियत को खोया। ताउम्र क्या सिर्फ आराम करोगे, बस खामखा में अपना काम तमाम करोगे। ईश्वर की नायाब रचना को यूं ही बदनाम करोगे। बड़े सौभाग्य से आदमजात पाई है, पशु स्तर से ऊपर उठने की बारी आई है। उठो, जागो, भागो, अपने सपनों को डायरी से निकालो। उठो, जागो, भागो, अपने सपनों को डायरी से निकालो। उन्हें जियो, रिश्ते सजा लो। किसी के इश्क में फना होके जी लो। कायनात की मैं को निगाहों से पी लो। इतना कुछ है पाने को, जिंदगी की सांस पे गुनगुनाने को। वक्त कम है, मगर तुम में दम है। जिंदगी में खुशियां भी हैं, ये न सोचो कि केवल गम है। जरा मुझे ये सुनाओ, कब तक यूं ही मरोगे? अब तो ये बताओ, जीना कब शुरू करो? जीना कब क्या शुरू? बात है! क्या बात है! बहुत, बहुत खूब, बहुत उम्दा और सच बात है कि जीना कब शुरू करोगे, इसके लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई वक़्त उम्र नहीं नहीं है, होता। हम सोचते रह आप जाते हैं कि आप शुरू करेंगे, जी, आप शुरू करेंगे, तब तक जाने का वक्त हो जाता है। जी। तो तो इन अभी इन साँसों को गुनगुनाना बहुत ज़रूरी है और मैं कमेंट्स में लगातार पढ़ रही हूँ, लोग इतने अधीर हो रहे हैं आपका गाना सुनने के लिए। मैं और जो जुड़े हुए दर्शक हैं, उन सबको बहुत-बहुत शुक्रिया कहते हुए ये बताना चाहूँगी कि श्वेता जी के 2 एल्बम रिलीज़ हो चुके हैं। एक तो 2016 में नायाब, नाम ही नायाब है और उसकी गज़लें भी बहुत ही नायाब हैं और 2022 में पीआरबी फ़िल्म्स के बैनर तले आपका एक वीडियो एल्बम इम्तिहान जो है, मैंने भी आज उसको देखा और बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज़ में जो कशिश है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो तमाम इस समय जुड़े हुए हैं और बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप इम्तिहान की जो गज़ल है, वो गुनगुना देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर, बिल्कुल, बिल्कुल, आपके दर्शकों के लिए मैं वो जो गीत है, ये इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मेहुल जायसवाल और इसके लिरिक्स मैंने लिखे हैं और गाया भी है मैंने। तो मैं आपके जी। दर्शकों को ये गाना पहुँचाती हूँ। ज़िंदगी
इस कदर इम्तिहान लिया कर जिंदगी, इस कदर इम्तिहान लिया कर मुख्तलिफ फैसलों से हैरान किया कर, वैसे ही दिल के हाथों सब हार चुकी हूँ, तू मुझको बेवजह परेशान किया कर जिंदगी, इस कदर इम्तिहान लिया कर। तन्हाई की रातों में चंदा का सहारा था, सितारों की बस्ती में एक वो ही तो हमारा था, घटाएं भेज आसमां सोना न किया कर, तू मुझको इस तरह परेशान किया कर जिंदगी, इस कदर इम्तिहान लिया कर मुख्तलिफ फैसलों से हैरान किया कर, वैसे ही दिल के हाथों सब हार चुकी हूँ, तू मुझको बेवजह परेशान किया कर जिंदगी। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। और बहुत अच्छा आपने गाया, लगातार बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, सोनिया अक्स जी लगातार जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स। अन्नदा पटनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित तौर पे श्वेता जी ने इतना अच्छा गाया जिसे कहते हैं कि हम महसूस कर पा रहे हैं, मैं रोंगटे खड़े हो गए कि जिंदगी इम्तिहान ना लिया कर। बहुत ही खूबसूरत लिखा भी है और प्रस्तुतिकरण भी आपका लाजवाब है। आपका जैसे मैंने कहा कि वर्सेटाइल, आप बहुत सारी चीजें कर रही हैं, बहुत क्रिएटिविटी जो है वो कह सकते हैं कि आपकी रगों में बह रही है कि जिधर नजर कर लेती हैं तो अभी अगर फूलों पे नजर पड़ गई तो फूलों से कुछ करना है, अगर कांटों पे नजर पड़ गई तो कांटों से भी कुछ करना है। तो ये आपकी जो है खूबी है। जब हमने आपके बारे में पढ़ा कि स्कल्पचर जो है वो आपको बेहद पसंद है, और सिर्फ पसंद ही नहीं है, एक होता है कि जैसे हम शौकिया गाना अच्छा लगता है तो गा रहे हैं, कुछ घर पे छोटा सी चीज बना ली, ऐसा नहीं है। आप हर चीज को बड़े परफेक्शन के साथ करती हैं, मैंने ये चीज पाई है। और इस आपकी जो खूबी है इसको मैं सलाम करती हूँ। और मैं जानना चाहूंगी कि जो आपका फ्रेंच आर्टिस्ट ग्रुप की तरफ से 2018 में ब्रॉन्ज स्कल्पचरिंग में आपको उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान पत्र दिया गया, साथ में आर्ट एंड आर्टिस्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन इस्तांबुल टर्की में जो आपने स्कल्पचर लगाया था उसके लिए भी आपको सम्मानित किया गया। तो स्कल्पचर का जो आप काम है वो कब से कर रही हैं, कैसे ये शुरुआत हुई और कैसे आपने सोचा कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊं अपनी दूसरी हॉबीज के साथ साथ? ये मैं शुरू से थोड़ी आर्टिस्ट रही हूँ, मेरा हाथ थोड़ा क्रिएटिविटी में, फैशन डिजाइनर हूँ, तो मतलब मैं कुछ भी किसी भी चीज को थोड़ा, एक होता है ना कि आप अपना टच देने की कोशिश करते हैं, तो मैं शुरू से इस चीज को करती रहती थी। वो कागज मिलता था तो मैं उस पर कुछ शब्दों से लिख देती थी, कैनवस मिला तो पेंटिंग कर दिया, फूल में मिले क्या तो बात उनको है। पेंट कर दिया। तो जब यहाँ आई रशिया में, आपको पता ही होगा कि रशियन कल्चर और यहाँ का जो आपका आर्ट है बहुत ही फ्लरिश है, यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो मुझे मेरे काम में यहाँ पे एक्चुअली जापानीज क्ले फ्लावर की क्लासेस लेती थी
मैं यहाँ पे सीखने जाती थी, तो जिनके यहाँ वो एक वियतनाम की सॉरी थाईलैंड की लेडी थी, थाईलैंड एम्बेसडर की वाइफ थी, तो वो सिखाती थी। तो उनको मेरा काम इतना पसंद आया कि जब वो जाने लगी तो उन्होंने अपना सारा बिजनेस मुझे दे दिया कि आई वांट यू टू कंटिन्यू। तो मैंने उनका बिजनेस बहुत दिन तक लोगों को सिखाया। वो एक जापानीज फ्लावर मेकिंग होता है, वो मिनिएचर फ्लावर्स होता है। तो वहां पे करते करते मुझे लोगों ने बोला आपका हाथ बहुत सही है, यहाँ पे एक बार स्कल्पचर ट्राई करो। तो मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं थी, तो फिर उन्होंने कहा आप जाओ, यहाँ एक बहुत बड़े स्कल्पचर आर्टिस्ट है, वो एक टेस्ट लेते हैं, अगर आप उस टेस्ट में पास हो गए तो आपको अपने स्टूडियो में काम के लिए बुलाएंगे और आपको अच्छा लगेगा और मुझे मालूम है आप कर लोगे। तो मैं बस ऐसे ही कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, वहां गई और वहां पे जो एक होता है ना, उन्होंने मुझे सामने एक मूर्ति रख दी और बोला कि आप इसको कॉपी करो। मैंने कहा मैं तो यहाँ सीखने आई हूँ और आप मुझे बोल रहे हो कि आप इसको कॉपी करो। फिर भी मैंने शिव जी का नाम लिया और शुरू हो गई और बनाया और बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली वैसे ही बन गया। तो उस क्या टीचर बात को है। विश्वास नहीं हुआ कि मैं पहली बार मिट्टी से कुछ कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि बस आपको थोड़ी टेक्निक की जरूरत है एंड आपको बहुत अच्छा आप कर सकते हो। तो उसके बाद मैं उनके वहां पे उनके स्टूडियो में काम करने लगी, सीखने लगी और सीखते सीखते उनको मेरा काम इतना, क्योंकि मैं जो भी स्कल्पचर बनाती थी उसमें थोड़ा इंडियन टच डालती थी, थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ, तो आध्यात्म से जुड़े हुए मेरे शिव, मेरे राम और मेरे कृष्ण हमेशा मेरे स्कल्पचर्स में आ जाते थे। और यहाँ का ज्यादातर कंटेम्परेरी होता था, तो मैं दोनों को मिक्स करके कुछ नया क्रिएट करती थी, तो उनको बहुत पसंद आया। और धीरे धीरे उन्होंने मुझे अपना स्पेस दे दिया कि आप यहाँ पे अपना लोगों से मतलब जुड़ के आप अपना काम शुरू करो। फिर एग्जीबिशन में जाने लगी तो वहां पे एक अलग से रिकॉग्निशन मिला, लोगों को काम पसंद आया, ऑर्डर्स मिलने लगे। तो स्कल्पचर जो बस एक हॉबी की तरह शुरू किया था, लेकिन वो इतने दिल के करीब था, पता नहीं, मैं कान में म्यूजिक लगा करके और शुरू होती थी तो 3-4 घंटे कहाँ निकल जाते थे। तो वो खुद ही क्रिएट, मैं जी, समझती हूँ कि आप नहीं करते हो, आपसे कोई करवाता है, तो बस हो जाता है और मैं उसी में मग्न ये रहती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक बड़ा एक शेर याद आ रहा है, बिल्कुल आपका मिलता-जुलता, कि समंदरों के सफ़र में हवा चलाता है, समंदरों के सफ़र में हवा चलाता है, जहाज़ खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। पता चलाता तो है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम माध्यम होते हैं और हमसे कोई करवा रहा होता है, तो ऊपर वाले के लिए तो इसलिए हर वक़्त शुक्रगुज़ार रहना ही चाहिए। और यहीं से मैं आ रही हूँ, आपकी जो अध्यात्म में रुचि है वो मैंने देखी, समझी, अनुभूत की, कि आपके नाम में ही जैसे श्वेता सिंह उमा, आपने पार्वती का नाम आपका है और आपने बहुत अच्छे मुक्तक लिखे हैं, कुछ कथा लिखे हैं, मैंने पढ़े थे, बहुत अच्छा आप लिखती हैं। अभी आप 2023 में अमरनाथ की यात्रा पर भी गईं और मैंने जी। वो चित्र भी देखे आपके और आपने जो कविता लिखी वो पढ़ी। इतनी रोमांचकारी यात्रा है अमरनाथ की। मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई किस्सा जो है वो हम लोगों से शेयर करें ऐसा, जिसने आपको बहुत रोमांचित किया हो? बिल्कुल, वो यात्रा बहुत दिल के करीब की यात्रा है। बहुत दिन से मेरा मन था कि मुझे भोले बाबा बुलाएँ और उनका आदेश हुआ तो मैं पहुँच गई। लेकिन बहुत बारी होता है ना कि आप बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हो, किसी जगह जाके आप स्पीचलेस हो जाते हो। जब मैं वो यात्रा कर रही थी, बहुत कठिन यात्रा है, लेकिन मैं 24 घंटे शिव मंत्र सुन रही थी और वो नज़ारा देख रही थी। उस जगह का जो ऑरा है, उस जगह की जो शक्ति है, वो अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही थी, आँख में समाने की कोशिश कर रही थी। तो उसको शब्दों में मैं बहुत मुश्किल हुआ मुझे। मैं मतलब मैं कंटिन्यू आँसू निकल रहे थे। पता नहीं मैं क्या क्यों रो रही थी, मुझे नहीं मालूम, बट मैं जैसे-जैसे गुफ़ा के करीब आ रही थी, मेरे आँसू रुक नहीं रहे थे। तो मतलब मेरे साथ जो लोग थे वो पूछ भी रहे थे कि कोई तकलीफ़ है? मैंने कहा ये खुशी के आँसू है कि आखिरकार मैं वहाँ तक पहुँच ही गई। तो वो जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन जब ऊपर वाला आपको बुलाता है पास अपने मिलने के लिए, तो वो फिर कुछ-कुछ तकलीफ़ समझ नहीं आती है। तो वहाँ पे तो जो लिखा था मैंने फ़ेसबुक पे डाल दिया, बट वहाँ से आने के बाद एक ग़ज़ल लिखी अपने बाबा बर्फानी के लिए। अगर आप बोले तो मैं बस अभी लिखा अरे है, तो इरशाद! वहाँ पहली बार किसी मंच पे सुना रही हूँ और बाबा बर्फानी हम बहुत सब आपको बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते हैं, ख़ास तौर पे आपकी ग़ज़लें सुनना चाहते हैं। बहुत-बहुत स्वागत तो है। जी। बाबा बर्फानी के लिए ग़ज़ल समर्पित करती हूँ। कहती हूँ कि दिल के अरमा चश्मे तर तक आ गए। दिल के अरमा चश्मे तर तक आ गए, गम उधर से सब इधर तक आ गए। गम उधर से सब इधर तक आ गए, दिल के अरमा चश्मे तर तक आ गए, गम उधर के सब इधर तक आ गए। अपनी खोई जिंदगी को ढूंढते हम तुम्हारे पाक दर तक आ गए। अपनी खोई जिंदगी को ढूंढते हम तुम्हारे पाक दर तक आ गए। ऊंची ढ्योरी है तेरी बंदा नवाज, ऊंची ढ्योरी है तेरी बंदा नवाज, फिर भी तेरे रह गुजर तक आ गए, फिर भी तेरे रह गुजर तक आ गए।
और कहती हूँ कि तेरे दर्शन की तपिश पाने को हम, तेरे दर्शन की तपिश पाने को हम ठंडे पर्वत के जिगर तक आ गए, ठंडे क्या पर्वत बात है। के जिगर तक आ गए। बहुत शुक्रिया। और यूं तो दुनिया के किए कितने सफर, पूरी दुनिया घूमते रहते हैं, यूं तो दुनिया के किए कितने सफर, अंत में सच्चे सफर तक आ गए, अंत में सच्चे सफर तक आ गए। पास जिसके आ नहीं सकती बला, पास जिसके आ नहीं सकती बला, हम करम के उस सजर तक आ गए, हम करम क्या के बात उस सजर तक आ गए। और अपने बाबा बर्फानी को कहती हूँ कि बाबा बर्फानी के हम मेहमान हुए, बाबा बर्फानी के हम मेहमान हुए, किसके एहसान मेरे सर तक आ, किसके क्या बात है। एहसान मेरे सर तक आ गए। मुश्किलें राहों की आसा हो गई, मुश्किलें राहों की आसा हो गई, शाम के किस्से शहर तक आ गए, शाम के किस्से शहर तक आ गए। और कहती हूँ मक्ते का शेर कि जर्रे से पारस हुई है अब उमा, जर्रे से पारस हुई है अब उमा, जबकि उनकी एक नजर तक आ गए, जब से उनकी एक नजर तक आ गए, जर्रे से पारस हुई है अब उमा, जब से उनकी एक नजर तक आ गए, जब से उनकी क्या एक बात। नजर तक आ गए। क्या बात तो है। ये अपने बाबा जय बर्फानी हो बर्फानी बाबा की, बिल्कुल। हाँ। बहुत जो आपने महसूस किया उसे बहुत ही बहुत लोग मुझसे खूबसूरती से पूछते थे लिखा है। कि आप बताइए वो जर्नी, मैंने कहा कि मैं उसको बांध करके अपनी गजल में लेके आऊंगी, क्योंकि बहुत चीज नहीं बताई जा सकती, आप उसको जी जी। महसूस कर सकते हैं, आप उसको मतलब आत्मसात कर सकते हैं, लेकिन बता नहीं सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। तो जय बाबा जी, बर्फानी। सही सही बात है। और ये कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए हमें शब्द नहीं मिलते हैं, हमें समझ ही नहीं आता हम क्या कहें, और ये हम बोलना भी नहीं चाहते, हम सिर्फ उसे कहते ना गूंगे केरी शर्करा, उसकी तरह बस अनुभूत करना चाहते हैं और समय समा लेना चाहते हैं अपनी रगों में उस चीज को। और सही बात है कि महफिल है आशनाई की उल्फत की शाम है, महफिल है आशनाई की उल्फत की शाम है, ये तो वफा परस्ती मोहब्बत के नाम है। क्या ये बात है। मोहब्बत आपकी, आपके देश से जहाँ आप रह रही हैं, आपके हिंदुस्तान से, हम सब से, और साथ में आपकी जो मोहब्बत है वो अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने साहित्य से भी है। मैंने देखा है कि आप सभी तीज त्योहार बहुत अच्छी तरह से, बड़े उत्साह, उमंग के साथ में मनाती हैं। तो जब हम बाहर होते हैं, ये सही बात है कि वो जज़्बा हम में और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है कि हम अपनी संस्कृति को लेके चलना चाहते हैं, अपने बच्चों में उसे पिरोना चाहते हैं। मैंने देखा कि आप छठ की पूजा का पर्व भी बड़े उत्साह से मना रही थीं। तो मैं ये जी, चाहूँगी कि लोक संस्कृति का अगर कोई गीत अगर आप प्रस्तुत करें तो बहुत अच्छा लगेगा। लोक संस्कृति का गीत सच तो मैंने कुछ तैयार नहीं किया। देशभक्ति के अगर आप बोले तो मैं देशभक्ति का जी, सुनना बिल्कुल, बिल्कुल। देशभक्ति का स्वागत है। स्वागत चाहूंगी। है आपका। मैं एक मिनट निकाल लेती हूँ वो। जी, 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 बिल्कुल। ये चीज ऐसी है ना कि मतलब बहुत करीब की चीज होती है, तो इसको जी। मैं जब तक आप अपना गीत निकाल रही हैं, मैं अपने दर्शकों को, अपने साथियों को बता दूँ कि आपको बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको आज तक साहित्य अड्डा, हिंदी दिवस और साहित्य से जुड़े देश-विदेश के कई मंचों पर काव्य पाठ और साहित्यिक सम्मान प्राप्त हुआ है। आपको विश्व हिंदी अकादमी मुंबई और मालवा रंगमंच समिति द्वारा विश्व हिंदी सेवा सम्मान प्राप्त हुआ है। आपको हिंदी कल्चरल सेंटर जापान के द्वारा हिंदी के सेनानी सम्मान प्राप्त हुआ है। साथ में आपको पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप इंटरनेशनल की तरफ से भारत फिजी मैत्री सम्मान 2021 प्राप्त हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे सम्मान हैं जो मैं आपको बताऊँगी दर्शकों, मेरे प्यारे साथियों, और आपको तब लगेगा कि आज की शाम बहुत ख़ास हो रही है और होने जा रही है। जी, तो हम सुनते हैं आपसे एक देशभक्ति गीत। वतन की शान में सर हम अकीदत से झुकाएंगे, यही पहचान है अपनी, फक्र से हम बताएंगे। वतन की शान में सर हम
अकीदत से झुकाएंगे, यही पहचान है अपनी, फक्र से हम बताएंगे। श्वेत शांति हरी धरती, शहीदी केसरी रंग है। श्वेत शांति हरी धरती, शहीदी केसरी रंग है। इन्हीं रंगों में रंगी एक रंगोली हम बनाएंगे, इन्हीं रंगों में रंगी एक रंगोली हम बनाएंगे। वतन की शान में सर हम अकीदत से झुकाएंगे। सनातन धर्म की धरती, सभ्यता की है जननी ये। सनातन धर्म की धरती, सभ्यता की है जननी ये अपने इस धरोहर को चलो मिलकर बचाएंगे, ये अपने इस धरोहर को चलो मिलकर बचाएंगे। और कहती हूँ, वक्त के धुंध से खोई प्रतिष्ठा ढूंढ लाना है, वक्त के धुंध से खोई प्रतिष्ठा ढूंढ लाना है। गुरु था विश्व का कल ये, चलो फिर से बनाएंगे। गुरु था विश्व का कल ये, चलो फिर से बनाएंगे। प्रतिज्ञा हो हिमालय सी, सोच गंगा सी निर्मल हो। प्रतिज्ञा हो हिमालय सी, सोच गंगा सी निर्मल हो। यही संकल्प लेकर हम नया भारत बनाएंगे, यही संकल्प लेकर हम नया भारत बनाएंगे। वतन की शान में सर हम अकीदत से झुकाएंगे, यही पहचान है अपनी, फक्र से हम बताएंगे, फक्र से हम बताएंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और सब बहुत तारीफ कर रहे हैं और निश्चित तौर पे तारीफ के काबिल हैं आप। इतनी सुंदर प्रस्तुति है, कह रहे हैं लोग कि बिल्कुल बचाएंगे हम वतन की आन बान और शान को। मुझे याद आ रही है बहुत ही सुंदर पंक्तियां कि देसवा हमार भैया फुलवा के दोना, कि देसवा हमार भैया फुलवा के दोना, रतिया में चानी गिरे दिनवा में सोना, रतिया में चानी गिरे दिनवा में सोना। वैसे देश के हम देशवासी हैं, निश्चित तौर पे वो जो एक उमंग उठती है देश के लिए। और बहुत सुंदर आपने गीत सुनाया। अब मैं बारी बारी से अपने दर्शकों से तारुफ करवा रही हूँ आपकी खूबियों का, कि हमारे सभी दर्शकों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और मुझसे जो भी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बीच बीच में बहुत पॉजिटिव कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं। अलका जी लिख रही हैं अनुपम सृजन और प्रस्तुति। अन्नदा जी लिख रही हैं बहुत सुंदर भाव। सोनिया जी भी बहुत प्रशंसा कर रही थी। राजेश श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं शानदार। तो अच्छा लग रहा है, आप लोग जब ऐसे लिखते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, अच्छा लगता है। अब देखिए श्वेता सिंह जी, फैशन डिजाइनिंग की हमने बात शुरू की थी और फैशन डिजाइनिंग में मैंने आपका एक देखा था कि इंडो रशियन को मिला के आप जो वस्त्रों का वो कर रही हैं, बहुत ही सुंदर उसके मैंने कुछ चित्र देखे थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कैसे आपका मन हुआ कि मैं फैशन डिजाइनिंग में इंडो रशियन या इंडिया और रशिया में जो मेरा देश है और जहां मैं रहती हूँ वो भी मेरा देश है, इनको मिला के अगर मैं कुछ वस्त्रों का निर्माण करती हूँ तो वो शायद बहुत खूबसूरत होंगे, क्योंकि दोनों जगह की संस्कृति जो है अपने आप में अद्भुत है। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए फैशन डिजाइनिंग के बारे में। फैशन डिजाइनिंग तो मैंने मतलब इंडिया से की थी और यहाँ आके फिर मैंने यहाँ 2 साल का कोर्स किया और फैशन डिजाइनिंग
वहां मैंने इंडियन सीखा और यहाँ पे वेस्टर्न सीखा, फिर दोनों को मिला करके कुछ अपना क्रिएट करने की कोशिश की। मैं ज्यादातर स्टाइलिंग का काम करती हूँ। यहाँ के जो रशियन आर्टिस्ट है, रशियन मूवीज है या फिर सीरियल्स है, तो जहाँ भी स्टाइलिंग का काम होता है, क्योंकि इंडियन स्टाइलिंग मतलब वो सिर्फ बिंदी लगा लेना और नाक में पहन लेना ही नहीं होता है, एक प्रॉपर आपको पूरा ओवरऑल ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। तो वो मैं करती थी। तो वहां से यहाँ की एक मैगजीन है आयुर्वेदा, उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो उनके जी। थ्रू मैं स्टाइलिंग का काम शुरू किया और फिर धीरे धीरे कपड़े, इंडियन कपड़े प्रोवाइड करना शुरू किया और इंडियन और वेस्टर्न मिला करके, जैसे हमारा जो बहुत ही ट्रेडिशनल आर्ट है, मधुबनी हो गया या फिर ज्यादातर मैं बिहार से हूँ तो मेरे लिए मधुबनी बहुत दिल के करीब की चीज है। तो उसको यहाँ पे मैंने एज ए स्टोल लोगों तक पहुंचाया और लोगों को बहुत पसंद आया जब उनको पता चला कि ये नेचुरल डाई है और हाथ के काम की यहाँ बहुत वैल्यू है। तो इस तरीके से जहां तक हो सकता है उसको करने की कोशिश करती हूँ। और अभी एक मतलब फैशन शो करने जा रही हूँ, अभी अगले महीने ही है, जो कि इंडो वेस्टर्न एम्बेसी के थ्रू हो रहा है और वहां पे बहुत बड़ा इवेंट है और वहां पे मैं अपने काम को शोकेस करने वाली हूँ, जिसमें ऐसे कपड़े होंगे जो कि कंटेम्प्रेरी हो, जो कि आप एवरीडे पहन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वो हमारे इंडियन लाल पीले हरे उतने चलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सटल कलर पहनते हैं। तो उन कलर्स के साथ थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके वेस्टर्न और इंडियन को अपने जो ट्रेडिशनल जो आर्ट फॉर्म है, जो हमारी स्टिचिंग या फिर जो बुनाई कढ़ाई है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और उसको लेकर आ रही हूँ। क्या तो बात है। करने की कोशिश कर रही हूँ और ईश्वर ने चाहा तो वो फैशन शो भी अच्छा बहुत जाएगा। बहुत बहुत कामयाब लेकिन होगा, मुझे मैं यही आपके कह रही हूँ दोस्तों कि की बहुत सारी जी। दुआएं चाहिए, क्योंकि मैं जी, बहुत देश के मेहनत लिए कर रही से हूँ। जी, जी। देखिए डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं और प्रणाम कर रहे हैं आपको और बहुत सारी दुआएँ दे रहे हैं। तो हमारे इस मंच से जुड़े हुए हर दर्शक और जो आज नहीं भी जुड़ पाए किसी कारणवश, वो ज़रूर प्रोग्राम देखेंगे। तो हम सबकी तरफ से बहुत सारी दुआएँ हैं कि आपका जो ये ख्वाब है ये भी पूरा हो और बखूबी पूरा, अच्छी तरह से पूरा हो। एक जो चीज़ आपने कही ना कि हम मैं उसमें उस तरह की चीज़ें, उस तरह के कपड़े ला रही हूँ जिसका रोज़ इस्तेमाल कर सकें लोग। आम तौर पे हम देखते हैं कि फैशन शो हम देखते हैं तो उसमें से हमको लगता है कि ये कपड़े कहाँ पहने जाते हैं आखिर, सिर्फ फैशन शो में ही दिखते हैं, अलावा उसके रोज़मर्रा में कोई पहना हुआ नहीं दिखता है। तो ये जो आपने एस्पेक्ट लिया है, ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है कि उनका इस्तेमाल भी हो, सिर्फ वो रैंप वॉक के लिए नहीं है बल्कि उसका प्रयोग किया जाए। बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छे विचार और ख़्याल के साथ आप आगे बढ़ रही हैं और हम सबकी तरफ से बहुत सारी दुआएँ आपके साथ में हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आपने मुझे इम्तिहान की ग़ज़ल सुनाई, नायाब की कोई ग़ज़ल नायाब-सी अगर आप सुनाएँ तो बहुत अच्छा लगेगा, या अगर नायाब आपको याद हो। नायाब एक्चुअली वो फ़िल्मी गानों का एल्बम था, तो उसमें पुराने फ़िल्मी गानों का, हाँ, तो उसमें अच्छा, मतलब हाँ, लेकिन एक नज़्म है जो कि बहुत जल्द शायद बॉलीवुड में आएगा, तो वो अगर आप बोले तो मैं आपको सुना सकती हूँ। वो भी सुनाइए, एक्चुअली उसी सुनाइए। में जाने वाला था, लेकिन वो बाद में रिलीज़ हुआ तो उस एल्बम में नहीं आ पाया, तो वो मैं आपको सुनाती अच्छा, हूँ। जी, बिल्कुल स्वागत है, सुनाइए। ये नज़्म है। मैं तो सिफ़र से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। मैं तो सिफ़र से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। बेरंग थी मेरी ये जिंदगानी, कुछ तो अधूरी थी मेरी ये कहानी। शोख रंगों से बनी एक तस्वीर हो गई, रिंद की शराब से मैं जुए शीर हो गई। मैं तो सिफर से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। तेरी बेरुखी ने तो जा भी रुलाया, चश्मे नम के गौहर मैंने कमाया। तेरी बेरुखी ने तो जा भी रुलाया,
चश्मे नम के गौहर मैंने कमाया, ये मोतियां मेरी जागीर हो गई, मुफलिसी में होके भी मैं अमीर हो गई, ये मोतियां मेरी जागीर हो गई, मुफलिसी में होके भी मैं अमीर हो गई, मैं तो सिफर से बेनजीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। और इसका है तो बहुत लंबी सी नज्म, तो एक और सुनाती हूँ, और ये सुनाइए। मजहबी एकता को समर्पित करती हूँ। मजहब के शीशे को जब मैंने तोड़ा, सच्ची इबादत से खुद को है जोड़ा, मजहब के शीशे को जब मैंने तोड़ा, सच्ची इबादत से खुद को है जोड़ा, हिंदू मुसलमान से मैं कबीर हो गई, वाह वाह वाह। इंसानियत ही मेरी तासीर हो गई, हिंदू मुसलमान से मैं कबीर हो गई, इंसानियत ही मेरी तासीर हो गई, मैं तो सिफर से बेनजीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। क्या बात। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा श्वेता जी, आपको पहले भी लोगों ने कहा होगा और हमारे मंच पे भी लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें कुछ लोगों ने लिखा कि हमें लगा कि मंच पर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित बैठी हुई हैं। पर मैं अपने साथियों को बता दूं कि श्वेता जी माधुरी जैसी नहीं दिखती हैं, बल्कि माधुरी दीक्षित श्वेता जी जैसी दिखती हैं। यू आर राइट। और बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ध्यान से आप लोग देख रहे हैं, इतनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, और ये प्यार तो बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। जब साथियों का प्रेम मिलता है तो एक जो बिग पुश थ्योरी है इकोनॉमिक्स की वो बड़ा काम करती है, बड़ी कारगर होती है, और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। बिल्कुल। तो आपकी गायकी तो हम आनंद लेते रहेंगे उसका। एक और चीज, जैसे आपने एक मूल मंत्र बताया, एक बात कही थी कि कला और साहित्य जो है वो आत्म अभिव्यक्ति यानी आत्म खोज का विश्वसनीय रूप है। आप बहुत सारी चीजें करती हैं, उन सब में मैं ये जानना चाहूंगी किस चीज को करने में आपको बहुत सुकून मिलता है, सबसे ज्यादा आनंद आता है? सबसे ज्यादा आनंद मुझे लिखने में आता है, जब अपने थॉट्स को शब्दों में बांधती हूँ ना, तो और जब वो कभी गजल, कभी नज्म, कभी रुबाई बनती है, और तब मुझे वो बहुत सुकून देती है। वो थॉट्स होता है ना, बहुत बारी होता है आप जैसे मूर्ति बना रहे हैं या फिर कुछ बना रहे हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, लेकिन जब आप उनको शब्दों को सफ़े पर उतारती हैं और उसको हरफों में बांधने की कोशिश करती हैं, और उसमें जब कुछ क्रिएट होता है और फिर उसको गुनगुनाने का, तो मेरे दिल के सबसे करीब है लिखना। और गजल हो, नज्म हो, तो ये बहुत ये विधा मुझे बहुत पसंद है। ये काइंड ऑफ मेरे लिए अभिव्यक्ति है। मैं जहाँ होती हूँ मेरे पास फोन होता है या फिर एक छोटी सी डायरी होती है, कोई थॉट आया उसको तुरंत लिख दिया, उसको बाद में पॉलिश करती रहती हूँ उसको। मैं मतलब मैंने कहीं कोई तालीम नहीं ली है, लेकिन सीख रही हूँ। मैं हमेशा लोगों को सुनती हूँ जो बड़े बड़े शायर हैं या जो बहुत जी। जिन्होंने बहुत कुछ काम किया है, तो मैं एज ए स्टूडेंट उनको सीखती रहती हूँ, उनको देखती रहती हूँ, वो कैसे लिखते हैं, उनको उन्होंने कैसे निखारा। तो एज ए स्टूडेंट बस सीख रही हूँ और अपनी लेखनी को निखारने की कोशिश कर रही और हूँ। यही यही जो आपका नजरिया है, जो आपने कहा कि एक स्टूडेंट की तरह मैं सीखती हूँ, बड़े बड़े शायरों को सुनती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। तो आपके जो व्यवहार में जो चीज है कि हम एक विद्यार्थी बन के जब सीखते हैं तो हमेशा हमारी राहें आसान होती चली जाती हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इसीलिए आपके जो भी मैंने मुक्तक पढ़े, आपके कथा पढ़े, आपकी गजलें पढ़ी,
बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि एक के बाद एक पढ़ते ही चले जाओ और न जाने वक़्त कब गुज़रा गया। तो और वक़्त गुज़रे तो मैंने अपने दर्शकों से जो कहा था कि वो जो हम में तुम में करार है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा कर तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो लुत्फ़ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पे, मुझे याद सब है ज़रा-ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तुम्हें याद हो कि ना याद हो मेरे साथियों, मुझे याद है कि श्वेता जी से हमें बहुत सारा सुनना है और वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए हम चाहेंगे कि वो एक और ग़ज़ल अपने दिल से निकली हुई ग़ज़ल पेश करें। ज़रूर, मैं एक तहत में सुनाती हूँ, बिल्कुल नई-सी ग़ज़ल अभी पोस्ट भी की है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। कहती हूँ कि जी, ज़िंदगी बंदगी में गुज़ारा करें, ज़िंदगी बंदगी में गुज़ारा करें और अपने सनम का नज़ारा करें। क्या बात ज़िंदगी बंदगी में गुज़ारा करें और अपने सनम का नज़ारा करें, जब भी बेपर्दा उसका ख़याल आए तो। जब भी बेपर्दा उसका ख़याल आए तो उसकी सूरत ग़ज़ल में उतारा करें, उसकी क्या सूरत बात है! ग़ज़ल में उतारा करें। और कहती हूँ कि हादसों से भी हँसकर गुज़र जाएँगे, हादसों से भी हँसकर गुज़र जाएँगे, साथ देने का गर वो इशारा करे, साथ क्या देने बात का है! गर वो इशारा करे। मेरी हस्ती उन्हीं की कर्ज़दार, मेरी हस्ती उन्हीं की कर्ज़दार है, किस तरह उनसे अब हम किनारा करें, किस तरह उनसे अब हम किनारा करें। और अपने ईश्वर और उस खुदा के लिए कहती हूँ कि उसकी आवाज़ अंदर से आती है जब, उसकी आवाज़ अंदर से आती है जब, क्यों भला उसको बाहर पुकारा करे, क्यों भला उसको बाहर पुकारा करे। कहती हूँ कि फिर से उजड़ा चमन है बसाना अगर, फिर से उजड़ा चमन है बसाना अगर, आओ फिर से कोई इस्तिखारा करे, आओ फिर से कोई इस्तिखारा करे। और मक्ते का शेर कि किरचियाँ चुभती है आँख में कुछ उमा, किरचियाँ चुभती हैं आँख में कुछ उमा, ख्वाब जब वो मेरा पारा-पारा करे, ख्वाब जब वो मेरा पारा-पारा करे। ज़िंदगी बंदगी में गुज़ारा करे और अपने सनम का नज़ारा करे। क्या बात है! पारा-पारा करें, क्या बात है! आपने हर अशार लाजवाब, बिल्कुल बहुत ही आज की शाम आपने बहुत ख़ास बना दी और ज़िंदगी भर हमें याद रहेगा और आपकी जो शायरी है उसके तो हम कायल हैं ही, आपकी गायकी को और सुनना चाहते हैं। हाँ, तो अब सभी दर्शक भी लिख रहे हैं कि आपकी गायकी और सुनना चाहते हैं, आपकी ग़ज़लें आप तहत में भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं, लेकिन तरन्नुम में पढ़ें तो क्या ही बात चलिए हो। एक एक और सुनाती हूँ ग़ज़ल आपको तरन्नुम में, ये लोगों को बहुत पसंद आती है तो आप तक जी, मंच के जी, थ्रू जी। सुनाती हूँ। जो जताते हैं वो तो निभाते नहीं, जो निभाते हैं वो फिर जताते नहीं। क्या आँख बात इंसान की पढ़ न तू सीख ले, आँख इंसान की पढ़ न तू सीख ले, राज़ दिल लफ्ज़ हरगिज़ बताते नहीं, राज़ क्या बात है! दिल लफ्ज़ हरगिज़ बताते नहीं। तुम जलाओ न अब मखमली ख्वाब को, तुम जलाओ न अब मखमली ख्वाब को, शबनमी इश्क में क्यों नहाते नहीं, शबनमी इश्क में क्यों नहाते नहीं। दिल जलों को जरा सा सुकून आएगा, दिल जलों को जरा सा सुकून आएगा, तुम मोहब्बत को घर क्यों बुलाते क्या नहीं, बात है! तुम मोहब्बत को घर क्यों बुलाते नहीं। और कहती हूँ अपने ईमान का जिसने सौदा किया, अपने ईमान का जिसने सौदा किया, आईने से नजर वो मिलाते नहीं, वाह! वाह! आईने से नजर वो मिलाते नहीं। सबसे नायाब दौलत दुआ है यहाँ,
सबसे नायाब दौलत दुआ है यहाँ। नेकी भर भर के तुम क्यों कमाते नहीं, नेकी भर भर के तुम क्यों कमाते नहीं। और उस हर गजल में एक बार उसका जिक्र तो जरूर आता है। उसकी बिल्कुल। रहमत पे तुमको यकीन आएगा, उसकी रहमत पे तुमको यकीन आएगा। सर दरे पाक पर क्यों झुकाते नहीं, क्या बात है। सर दरे पाक पर क्यों झुकाते नहीं। तेरी वहशत को पहचान लेते अगर, उस गली में कभी आते जाते नहीं, उस गली में कभी आते जाते नहीं। जान जाते मोहब्बत की तासीर तो, जान जाते मोहब्बत की तासीर तो, इश्क के खेल में घर जलाते क्या नहीं, बात है। इश्क के खेल में घर जलाते नहीं। जो जताते हैं वो तो निभाते नहीं, जो निभाते हैं वो फिर जताते नहीं। आंख इंसान की पढ़ना तू सीख ले, राज दिल लफ्ज हरगिज बताते नहीं, राज दिल लफ्ज हरगिज बताते नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। और लगातार रश्मि अभया जी लिख रही हैं, रुदाली का गाना श्वेता जी ने बहुत खूबसूरत गाया है, और एक नहीं कई बार लिख रही हैं। और मुझे लगता है वो चाहती हैं कि आप रुदाली का वो गीत जो है हमारे दर्शकों को कौन सा थोड़ा सा रुदाली? जरूर सुना दें। अब वो रुदाली का गीत लिख रही हैं कि आपने बहुत खूबसूरती से गाया है। अब कौन से वाले गीत की बात करिए, इसका निर्णय आप पे छोड़ देते हैं, जो आपको दिल करे आप गाइए। और प्रमोद मिश्र निर्मल जी इतने बड़े देश के गीतकार जी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सर सादर प्रणाम। मुझे दमयंती लगता शर्मा जी। हाँ, उन्होंने एक जिक्र किया है, एक नज्म मैंने गाई थी बहुत पहले, और जी उसमें बस एक दर्द ये बयां की थी कि जो भी मैं लिखती हूँ आसपास के लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि मतलब या तो मेरे डेप्थ में नहीं समझ पाते या फिर मैं बिल्कुल ही हल्का लिखती हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन वो जब नहीं समझते हैं तो एक अजीब सी आपको बेचैनी होती है कि आपकी बातों बिल्कुल बिल्कुल। को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस पे मैंने एक नज्म लिखी थी, तो शायद उसको सुनना चाह रही हैं, तो मैं आप तक सुनाती जी जी, स्वागत है स्वागत है। हूँ। मेरे हर्फों की पहेली को, मेरे हर्फों की पहेली को अभी तू समझ न पाएगा। वाह। जज्बात पढ़ सके भला, जज्बात पढ़ सके भला, वो नजर कहाँ से क्या क्या। लाएगा। मेरे हर्फों की पहेली को, तेरे इश्क में मैं बावरी, जाने ये कब तू जानेगा। तेरे इश्क में मैं बावरी, जाने ये कब तू जानेगा। वहशत को मेरे कब तलक, वहशत को मेरे कब तलक नादानगी बताएगा। क्या बात है। मेरे हर्फों की पहेली को, उस आब्र से है झांकता मेरी चाहतों का माहता।
उस आब्र से है झांकता मेरी चाहतों का माहता, उसे पाने की वो ख्वाहिश, उसे पाने की वो ख्वाहिश, उड़ना मुझे वाह सिखाएगा, वाह वाह। उसे पाने की हम्म, वो हम्म। ख्वाहिश, उड़ना मुझे सिखाएगा, मेरे हर्फों की पहेली को। समय कम है, बहुत लंबी नज्म है, तो लास्ट आपको सुनाती हूँ। तो आप सुनाइए, समय है आपके लिए। तेरे दीद की हूँ मुंतजिर, पलके बिछाए बैठी हूँ, तेरे दीद की हूँ मुंतजिर, पलके बिछाए बैठी हूँ, सांसों की अपनी सीमा है, सांसों की अपनी सीमा है, कहीं देर ना हो जाएगा, सांसों की अपनी सीमा है, कहीं देर ना हो जाएगा, मेरे हर्फों की पहेली को अभी तू समझ न पाएगा, जज्बात पढ़ सके भला वो नजर कहाँ से लाएगा, मेरे हर्फों की पहेली को। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और हमारे कार्यक्रम से देश के बड़े शायर सुशील साहिल जी भी जुड़े हुए हैं, और आपकी गायकी की भी प्रशंसा करें, वो खुद बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे शायर हैं। तो निश्चित तौर पे आज के प्रोग्राम की ये कामयाबी है कि बहुत चुनिंदा जो हमारे देश के शायर, कवि, गीतकार हैं, वो सभी जुड़े, और बिल्कुल यही कहेंगे ना कि भावना के पुष्प लेकर आज स्वागत कर रहे, वाणी हो गई मूक, किंतु नेह सभी से कह रहे, कि आपके स्वागत के लिए जो नेह है, वो हमारी रगों में जो है वो ज़ोर मार रहा है। और चलते-चलते मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि कैसा नयाज़ इश्क ने सादा बना दिया, कैसा नयाज़ इश्क ने सादा बना दिया, हम उसके बन गए हमें जिसका बना दिया। अब तुम मेरे बनो न बनो तुमको इख्तियार, अब तुम मेरे बनो न बनो तुमको इख्तियार, तकदीर ने मुझे तो तुम्हारा बना दिया। बना दिया। और निश्चित रूप से देवशील मंच से जुड़े हुए तमाम दर्शक, हमारे साथी, उन सब के दिल की ये बात है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो चलते-चलते आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि हरम की लाज शिवालों की आबरू रख ली, जो तुमने मेरे ख़यालों की आबरू रख ली। आप आई इस मंच पर, इतना वक़्त दिया, इतनी खूबसूरत गायकी से हमको नवाज़ा। हम ज़िंदगी भर ये शाम याद रखेंगे, और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आपका आने वाला शो, जो आपका राम पे फैशन शो होने वाला है, वो भी बहुत कामयाब हो, और आप तमाम बुलंदियों को छुएँ, और सबको जो प्रेरणा के रूप में आप दे रही हैं कि ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आप अपना परचम लहरा रही हैं। सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा नहीं कर रही हैं, बहुत सारा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। तो हम सभी की ओर से आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारा शुक्रिया। शब्बा खैर, शुभ शाबाश, रात्रि, फिर बहुत मिलेंगे। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। 10 विदानिया। जी।